क्या ज़रूरी है और स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए इनके पास ऐसी कोई अप्रोच नहीं है जैसा सुनने में आता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से रिलेवेंट टॉपिक के साथ कि पीएचडी के बारे में कुछ वो बातें हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती या हर कोई हमें बताता नहीं है या हमारी जानकारी नहीं है, हमारी अप्रोच में वो चीज़ें नहीं है। एंट्री का एक प्रोसेस होता है, एक एग्ज़ाम होता है, उसमें एक विज्ञापन आएगा, उसमें सिलेबस होगा, एंट्रेंस होगा, सब कुछ स्पष्ट होंगी। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन बच्चे के सामने नहीं होता। और अगर कुछ होता भी है तो टीचर होते हैं, वो बता भी देते हैं। और आजकल बहुत सारे साधन हैं। डेडिकेशन की आज की युवा में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यूथ है, एनर्जी से भरा हुआ है, फुल माइंड है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ हमारे पास है। बट कुछ बातें ऐसी हैं जो अनुभव के बाद पता चलती हैं, और जब चीज़ें गुजर जाती हैं तो फील होता है कि यार काश हमको ये किसी ने बताई होती पहले, या हमने पता कर लिया होता। तो वो चीज़ें कौन सी है कि आपका काश ना रहे। पहली चीज़ है कि हमारे पास 2 साल का समय होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 साल का समय नहीं है तो पीएचडी भारी पड़ सकती है, पीएचडी में परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए 2 साल का समय होना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 साल के करीब समय लगता है। बाकी सबका अलग अलग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग सुपरवाइजर का। तो मोटी बात कि 2 साल हमारे पास हो। इसके बाद पीएचडी एक डिग्री है, बट इसका एक मकसद होना चाहिए। एक मकसद होना जरूरी है कि भाई पीएचडी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो मुझे इसके बाद मिलेगा क्या? क्या एक सिर्फ डिग्री का मकसद है? ये तो आज के बच्चों का नहीं है। आज के बच्चे मल्टीटास्किंग है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत स्पीडली राइज करना चाहते हैं। तो सिर्फ एक डिग्री नहीं है। डिग्री तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। डिग्री के बाद उस डिग्री को आधार मानते हुए, उस डिग्री के मद्देनज़र बच्चे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तो पीएचडी करने का फायदा है। अगर सिर्फ डिग्री लेके घर पे रखने का है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 साल का समय, 2 साल का स्टे, और फिर उस पर एक्सपेंसेस और उस पर मेंटल वर्कलोड, इस चीज़ के लिए लाजमी नहीं होता अधिकांश बच्चों के लिए। मेन पर्पज़ जो डिग्री है, इस डिग्री के साथ साथ एक हमारा सेकेंडरी गोल इसके साथ ही चलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना कि भाई आज पीएचडी में एडमिशन लिया, 3 साल बाद हम सोचें चलो अब क्या करें, तो देर हो जाती है। और आपको पता है कि आज का सिनेरियो क्या कहता है। फिर अगली बात है कि एक सेकेंडरी वे का मेरा मतलब ये है कि आप जिस किसी सब्जेक्ट के हैं, जिस किसी लैब में हैं, जिस किसी एस्पेक्ट में हैं, आपका अपना एक काम करने का तरीका है, आपकी लैब का काम करने का तरीका है। आप काम करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम भी आएंगी। जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी तब आपके पास एक अल्टरनेटिव वे कौन सा है, आपके पास एक सेकेंडरी वे कौन सा है। सेकेंडरी वे यहाँ पे वो सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आप उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। आपका क्या टेम्परामेंट है, आपके जो गाइड है उनका क्या टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट को मद्देनज़र एक रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रास्ता नहीं हुआ तो अटक जाती है। तो फिर बात अटक जाती है और बात इस तरह की आ जाती है कि फिर ब्लेम गेम शुरू होता है। एक साइड कहते हैं कि सुपरवाइज़र अच्छा नहीं है, दूसरी साइड कहा जाता है कि स्टूडेंट अच्छा नहीं है। डियर स्टूडेंट, सुपरवाइज़र भी सारे अच्छे होते हैं और स्टूडेंट भी सारे अच्छे होते हैं, कोई ख़राब होता नहीं है। सबका अपना अपना एक पैटर्न है। तो ये पैटर्न को आप जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, जितना जल्दी उसको सीख लें और फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना नया पैटर्न डेवलप करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपको 10 to 5 प्रेजेंट रहना है, एब्सेंट नहीं होना, तो फिर आपको प्रेजेंट रहना है। उस प्रेजेंट रहने के साथ साथ आपको दूसरा काम करने हैं। बट इसके साथ की साथ हमें दूसरी चीज़ भी ध्यान में रखनी है। वो ये है कि साहब इस पीएचडी से, यानी कि इस 2 या 3 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद मैं मिनिमम कितना यहाँ से लेके जाऊँगा। यानी कि मेरी पीएचडी डिग्री हो गई, पीएचडी के साथ मेरे को क्या चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि हो सकता है जैसे मैं नेट क्वालिफाई कर लूँगा, सेट का एग्ज़ाम पास कर लूँगा, मैं आरएस बन जाऊँगा, कम से कम इतना तो मैं कर ही लूँगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और अगर आप कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, किसी चीज़ थोड़ी बहुत कमी पड़ रही है, तो ये 3 साल आपके लिए गोल्डन ईयर हैं। कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो रिसर्च ही करनी है, तो आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए। आप
तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कहते हैं कि सर हमारी JRF है तो हम इस फेलोशिप को यूज करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका JRF आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, मगर इस JRF को स्टार्टिंग पॉइंट को आप इसको एंड पॉइंट ना बना लें। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आपकी जब तक फेलोशिप मिले तब तक आप PhD करें, उसके बाद वापस वैसे कि वैसे नहीं। आपको उस फेलोशिप को इस तरह से यूटिलाइज करना, इस तरह से मेंटेन करना है कि आपका इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट गोल है वो भी अचीव हो जाए, उसकी भी तैयारी आपको साथ के साथ हो जाए। सोशल एस्पेक्ट भी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस एरा में। तो आपका जो सोशल जो स्ट्रक्चरिंग जो है वो भी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके जहाँ भी आप PhD कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ आपका सोशलाइजेशन कैसा है। अगर आपका सोशलाइजेशन नहीं है तो आपकी हेल्थ पे असर हो सकता है। हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ भी होती है, फिजिकल हेल्थ भी होती है, सोशल हेल्थ भी होती है। तो वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास ये जो वर्ड है आपका कैरियर है वो तो होना ही होना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि PhD करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय डिग्री के, तो कोई ख़ास फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। कोई सवाल हो तो लिखिएगा ज़रूर। आपका कोई सजेशन है तो आपका स्वागत है, और आप कुछ बताना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।